बात करेंगे एनसीईआरटी 12th मैथ चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्रिक्स की बात करेंगे। देखिए ये 3D ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, बशर्ते आप सब लोग इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। हाँ, एक और बात ये कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए। बता तो रहा हूं आपको, ये पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल मक्खन बन जाएगा आप सबके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्पेस में लाइन का इक्वेशन क्या होगा। स्पेस में लाइन के इक्वेशंस को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, पहला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through one point, एक पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए ऐसे लाइंस का इक्वेशन आप नहीं निकाल सकते। अगर एक पॉइंट से पास होने की बात करें तो ये भी लाइन हो सकती है, 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 ये भी लाइन हो सकती है। तो किस लाइन का इक्वेशन हम निकालेंगे? लेकिन अगर इसमें हम एक चीज ये कर दें कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड ए गिवन डायरेक्शन, हम इसकी बात कर दें, ये गिवन डायरेक्शन की बात कर दें कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड ए गिवन डायरेक्शन। ये क्या होता है? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, फोटो बनाइए पहले। ये चीज हो गई एक्स, वाई और जेड एक्सिस। मान लीजिए ये लाइन ऐसे पास हो रही है, यहां पर कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने पॉइंट ले लिया क्या? ए, ठीक है। और ये गिवन डायरेक्शन है, मान लीजिए डायरेक्शन क्या है? बी, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, किसके डायरेक्शन में? वेक्टर बी के डायरेक्शन में। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने यहां पर भी एक पॉइंट ले लिया क्या? बी पॉइंट ले लिया। अब हमने इस सेंटर से इसका पोजीशन वेक्टर लिया ओ ए। मान लीजिए ओ ए की वैल्यू क्या हो? ए हो। और यहां से ओ बी की वैल्यू हमने क्या मान लिया? आर। मान लिया कि नहीं? ओ बी की वैल्यू हमने आर मान लिया। बड़ी अच्छी बात। देखिए ये चीजें तो हो गई आपके पास। अब क्या करेंगे हम? ओ ए बी में देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी में हम ट्रायंगल ला लगा देंगे, है ना? किससे? हम यहां ट्रायंगल ला लगा देंगे। और जैसे ही हमने ट्रायंगल ला लगाया, ट्रायंगल ला में देख रहे हैं क्या हो जाएगा? ओ बी, कौन सा? ओ बी हो गया ना। ओ बी बराबर ओ ए प्लस क्या हो जाएगा? ए बी। ये ट्रायंगल ला हमने लगाया। ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी, ये ट्रायंगल ला लगा दिया। अब आगे की बात देखिए, ओ बी की वैल्यू क्या है बेटा? आर है ना, आर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस, ठीक है। अब हमारा ए बी क्या होगा? ये निकालना है। देखिए ए बी ये जो लाइन है, ये लाइन किस डायरेक्शन में है? बी के डायरेक्शन में है। तो या तो इस बी के डायरेक्शन से ये लाइन छोटी होगी या तो इससे बड़ी होगी। तो इस ए बी को हम लिख सकते हैं लैम्डा बी। लिख सकते हैं कि नहीं? लैम्डा की जैसी वैल्यू होगी वैसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड ए गिवन डायरेक्शन, ये इक्वेशन होता है। इसमें ए क्या है? ए इज ए पॉइंट, ए एक पॉइंट है। एंड बी क्या है बेटा? गिवन डायरेक्शन। क्या है? गिवन डायरेक्शन, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया है इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म।
क्या कहते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। दुर्गा जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन which is passing through a point and given direction। एंड क्या हो गया? गिवन डायरेक्शन। बात तो पकड़ पाए होंगे आप। अब हम इसके, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, अब हम इसके कार्शियल फॉर्म की बात कर लेते हैं। कार्शियल फॉर्म में वेक्टर नहीं आता, क्या आएगा? एक्स वाई जेड आएगा, मालूम है आपको? ठीक है, मैं आगे की बात करता हूं। अभी हमने देखा कि r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये हमने इक्वेशन देखा। कौन सा फॉर्म का इक्वेशन था? वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था। ये आपके वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था, ठीक है, जिसमें ए क्या था? ए इज 1 पॉइंट, एक पॉइंट था, ठीक है। बी क्या था? गिवन डायरेक्शन था, गिवन डायरेक्शन था। अब हम बात कर लेते हैं कॉशियन फॉर्म का। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन क्या बताया भैया आपको? फोटो बनाइए, एक्स वाई और ये जेड हो गया। एक लाइन ऐसे पास हो रही है, कोई गिवन डायरेक्शन इसका है बी डायरेक्शन पर। यहां पर एक पॉइंट था ए, है कि नहीं? मान लीजिए पॉइंट क्या है? x1 y1 और z1। यहां पर एक पॉइंट क्या था? b, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियोज ले लीजिए ए बी और सी, क्योंकि ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ठीक है। यहां से ओ से एक ए मिलाया हमने, ये देखिए, इसको क्या नाम दिया था? वेक्टर ए। और यहां से हमने इसको मिलाया था, क्या नाम दिया था इसको? आर। दिया था ना? दिया था, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या लिखना चाहिए? देखिए ये चीजें हो गई। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर हो जाएगा दुर्गा जी x1i प्लस y1j प्लस z1k, हो गया। अच्छा, OB बराबर क्या हो जाएगा भाई? OB बराबर हो जाएगा AI प्लस BJ प्लस ZK, हो जाएगा। ABC, ZK नहीं, CK। और R बराबर, वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा? XI प्लस YJ प्लस ZK। ये तीनों वेक्टर्स का हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? पोजीशन वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो अब इन सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। किसमें? इस वाले इक्वेशन में। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? XI प्लस YJ प्लस ZK बराबर ए की वैल्यू क्या है? x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा बी की वैल्यू क्या है? ai प्लस bj प्लस क्या हो जाएगा? ck। मुस्कान, क्या हो जाएगा ये? देखिए, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा ai प्लस लेमडा bj प्लस लेमडा ck, हो गया कि नहीं? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस लेमडा a हो सकता है, लेमडा a इंटू क्या? i प्लस x2 माइनस लेमडा b इंटू क्या? j, ये माइनस नहीं प्लस है ना, और प्लस क्या हो जाएगा? x1 यहां y1 और यहां z1 प्लस लेमडा c इंटू क्या हो गया? k, हो गया कि नहीं? इधर क्या आ रहा भाई? इधर तो xi प्लस yj और प्लस क्या हो गया? zk। दोनों का कंपेरिजन कर दीजिए। तो जब कंपेरिजन करेंगे तो मिलेगा क्या? x1 प्लस
लेमडा ए बराबर क्या होगा, यक्स मिलेगा ना। इधर क्या मिलेगा, y1 प्लस लेमडा बी बराबर क्या, y, और इधर z1 प्लस लेमडा सी बराबर क्या, लेमडा सी बराबर क्या मिलेगा, z मिलेगा कि नहीं। अब देखिए x को इधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, नहीं, x1 को इधर कर लीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 बराबर क्या होगा, लेमडा ए, y माइनस y1 बराबर लेमडा बी, और z माइनस z1 बराबर क्या मिलेगा, लेमडा सी। क्यों जी, दिस में बी रिटन एज x माइनस x1 अपॉन ए बराबर क्या हुआ, लेमडा। यहां पर y माइनस y1 अपॉन डी बराबर क्या हो गया, लेमडा, और इधर z माइनस z1 अपॉन सी बराबर लेमडा। बात तो समझ पाए होंगे। अब देखिए इसको लिख देंगे x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन डी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। ये हो गया आपका गॉसियन फॉर्म का इक्वेशन, है ना। लिख दीजिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गॉसियन, ठीक है, जिसमें x1 y1 और z1 क्या है, x1 y1 z1 पॉइंट है, ए का पॉइंट है, और ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, बात तो इतनी पकड़ पाए होंगे आप। तो इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ के रखेंगे आप। अभी जैसे ही पकड़ के रखेंगे एकदम क्वेश्चन मक्खन की तरह निकलता हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, बस आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है इन सारे फार्मूलों का, लेकिन डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं आपको कि जब कहीं क्वेश्चन पलटी खाएगा, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ेगी क्वेश्चन की, तो आपको परेशानी न हो, आप प्रॉब्लम में न फंसे, इसलिए हम इसको जो है इसका डेरिवेशन बता रहे हैं आपको। पहली बात। दूसरी बात, 3D ज्योमेट्री इतना आसान है जिसकी कोई बात ही नहीं है। अभी देखिए जब मैं बताना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे कि सर वाकई ये तो सबसे आसान है, हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा, हमने जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ा, अभी आप कहेंगे सर उन सबसे भी आसान है। बस आप इन फॉर्मूलों के टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को पकड़े रखिए। अभी देखिए एकदम मक्खन हो गया। क्या कह रहा हूं, वेक्टर फॉर्म का क्या इक्वेशन होता है, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए क्या होता है, ए इज पॉइंट, ए क्या है पॉइंट, और बी क्या है गिवन डायरेक्शन, ये गिवन डायरेक्शन, ये दो चीजें हैं। ये कौन सा फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। बात तो पकड़ पा रहे हैं। और इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। अभी हमने चर्चा किया है x1 y1 और z1 ये पॉइंट्स हैं, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। आइए इस क्वेश्चन के फाइंड वेक्टर एंड गॉसियन इक्वेशन, दोनों निकालना है। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन चाहिए और गॉसियन फॉर्म का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। आप द लाइन थ्रू द पॉइंट, इतना ये पॉइंट है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर यानी ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k। हो गया कि नहीं। अच्छा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या होती है, डी होती है ना, दिखाओ गिवन डायरेक्शन। ये क्या है 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है मुस्कान, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होता है ना। चलिए ए की वैल्यू यहां से पुट करिए, 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा, बी की वैल्यू रखिए 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये चीजें आपकी इक्वेशन हो गई, आ गया आंसर आपका, है ना। लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ
दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म। क्या है बेटा ये? वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। कार्शियन फॉर्म पे चलते हैं। देखिए कार्शियन फॉर्म, कार्शियन फॉर्म में पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? ये दिया हुआ है ना। आप यहां लिखेंगे x1 बराबर 5, y1 बराबर 2 और z1 बराबर -4 गिवन है। अच्छा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? अरे भाई डायरेक्शन रेशियो तो आपको जानते हैं, 3, b बराबर 2 और c बराबर -8। भाई यही तो होते थे डायरेक्शन रेशियोज। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। आप जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी होता है ना। चलिए x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन ए की वैल्यू 3, क्योंकि दुर्गा बराबर y माइनस y1 की वैल्यू 2 अपॉन b की वैल्यू 2 बराबर क्या हो जाएगा? z माइनस 4 अपॉन -8। बात समझ रहे हैं? ये हो जाएगा x माइनस 5/3 बराबर y माइनस 2/2 बराबर z प्लस 4 अपॉन -8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, लिख दीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्शियन फॉर्म। ये आपके कार्शियन फॉर्म के इक्वेशन हो गए। एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा लिखा हो, जैसे लिख दिया मैंने x माइनस 2/0 बराबर y माइनस 3/0 बराबर z माइनस 4/0। ठीक है, तो ये 0 तो है, तो कभी रियल नंबर की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे इसको। रियल नंबर का मतलब है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जा रहा है। अरे भाई 0 से डिवाइड करने पर क्वांटिटी इन्फिनिटिव आ जाती है ना। हम ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे। यहां पर क्या है? यहां पे 2, 3 और 4 इसके क्या है? पॉइंट्स हैं। इसके क्या है? 2, 3, 4 इसके पॉइंट्स हैं। और यहाँ ए बी सी की जो वैल्यू है वो क्या है? 0, 0, 0, यानी डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू 0, 0, 0 आ जाएगी। कभी हम ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे कि हम इक्वल टू इन्फिनिटिव लिख दें, क्योंकि रियल नंबर जैसा हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। देख रहे हैं आप कितना आसान है ये। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आइए हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जब वो लाइन 2 पॉइंटों से पास करेगी। देखो वैसे ये हमने फोटो बनाया, x, y और z एक्सिस। ये कोई लाइन ऐसे पास हो रही है, इस पर 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मैंने ए रखा और दूसरा पॉइंट यहां क्या रखा? बी रखा। इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। अभी कोऑर्डिनेट मत लीजिए, हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहां से इसका पोजीशन वेक्टर हमने ए को रखा और यहां से हमने इसको पोजीशन वेक्टर बी को रखा पोजीशन वेक्टर, और बीच में एक पॉइंट कोई हमने पी ले लिया। समझ रहे हैं ना? जहां से ये आर हो गया। क्या हो गया? ये आर है। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है। हमने कहा कि ये जो लाइन है ये 2 पॉइंटों से पास हो रही है, ए और बी से। तो जरा इसका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन बता दीजिए। अभी हम वेक्टर फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं भी वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने कहा सर ये ओ पॉइंट है, तो हमने क्या कहा? ओ पी ए में, देखिए इन ट्रायंगल ओ पी ए में हमने ट्रायंगल ना लगाया। तो जब ट्रायंगल आप लगा देंगे तो यहां से क्या मिलेगा? ओपी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ओपी वेक्टर बराबर ओए वेक्टर। देखिए ओपी वेक्टर बराबर ओए वेक्टर और प्लस क्या? एपी वेक्टर। लगा कि नहीं? ठीक है,
यहां से हमने क्या किया, एपी की वैल्यू ले लिया। एपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, एपी की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, हमको एपी की वैल्यू तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए एपी बराबर ओपी, ओ पी, ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू है आर, है ना, अरे भाई ओपी आर ही तो है, आर माइनस ए, ये तो आपका हो गया ओपी वेक्टर। हमने इसको क्या ले लिया, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। यहां की बात करते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी टोटल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी में जब लेंगे तो देखिए ओबी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी वेक्टर, अरे भाई ए बी वेक्टर अब प्लस क्या, ओ ए वेक्टर होगा कि नहीं, ओ ए वेक्टर हो गया। अच्छा, यहां तो ओबी की वैल्यू क्या है, बी बराबर ए बी प्लस ओ ए की वैल्यू क्या है, ए, इसको इधर लाया मैंने तो क्या मिला, ए बी वेक्टर बराबर बी माइनस ए। ठीक है जी, इक्वेशन इसको 2 रख लीजिए आप। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, ए बी की वैल्यू तो मैंने निकाल दिया, बी माइनस ए है, हमको एपी चाहिए बेटा, क्या चाहिए, एपी चाहिए। अगर एपी मालूम हो जाए तो मैं अभी पुट कर दूंगा, यहां पकड़ में आ रही है ना। अब देखिए ये एपी जो है किसके डायरेक्शन में है, एबी की डायरेक्शन में है कि नहीं है, एपी जो है किसके डायरेक्शन में है, एबी की डायरेक्शन में है। या तो यह एबी से छोटा होगा या तो एबी से बड़ा होगा। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, एपी वेक्टर बराबर क्या होगा, लेमडा एबी हो जाएगा कि नहीं। अभी हमने बहुत जगहों पर किया है, तो लिखेंगे एपी वेक्टर बराबर लेमडा, एबी की वैल्यू क्या है बेटा, बी माइनस ए। समझ गए बात को। अब इसी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहां पर आप क्या करिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बात पकड़ में आ रही होगी, यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, हुआ कि नहीं। आर को नहीं छोड़िए, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये आपका इक्वेशन हो गया। बात समझ रहे हैं। इसमें ए और बी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, ये विशेष ध्यान देंगे। लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर। कौन सा पॉइंट का ही तो पोजीशन वेक्टर लेते हैं, आर पोजीशन वेक्टर एंड लेमडा क्या है, लेमडा इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बाकी तो ये देखिए आपका इस तरह से, ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज, लिख दीजिए, दिस इज द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म which is the line passing through, कहां से, हाँ, passing through 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट से पास करती है तब इसका कौन सा, ये वेक्टर इक्वेशन है। अभी हम आगे क्या बात करेंगे, इसके कार्शियन इक्वेशंस की। कार्शियन इक्वेशंस में ये वेक्टर्स नहीं आएंगे, क्या आएगा, x1 y1 और z1 की बात होगी, x2 y2 और z2 की बात होगी। समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे की बात करता हूं। वेक्टर फॉर्म का क्या इक्वेशन था आपका, अभी आपने देखा है, r बराबर a प्लस लेमडा b माइनस ए, आपने देखा है कि ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसका, कार्शियन फॉर्म का। किसकी बात कर रहे हैं, कार्शियन फॉर्म के इक्वेशंस का। ठीक है, जानते हैं कार्शियन फॉर्म में ए जो है, इस ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 और z1। क्यों जी, बी का एक बी पॉइंट ये था जहां से पास हो रही थी, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, x2 y2 और z2। ठीक है,
एक आर भी है। इस पी का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई जेड। बड़ी अच्छी बात। सबकी पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं राजकुमार, इधर देखिए, सबकी पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। तो जब हम पोजीशन वेक्टर लेंगे तो यानी ओ ए है ना जी, ओ ए को हमने क्या लिखा है, ए लिखा है ना ये, तो क्या हो जाएगा ये x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k लिखा था। अच्छा, b बराबर में ओ बी बराबर, ये क्या हो जाएगा भाई, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k की बात किया था मैंने। इसके बाद वेक्टर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। हो गया कि नहीं। अब इन सारी वैल्यू को यहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कहां पर, इस इक्वेशन में, जो आपने वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन अभी भी निकाला है, इसमें क्या करिए, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने चल रहा हूं, देखिए आर बराबर ए का मतलब क्या है, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लेमडा है इसके बाद, क्यों, अब क्या है, b माइनस ए बर्सलवी सिंह, ये क्या है, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k माइनस, पूरा हो जाएगा माइनस x1 i माइनस y1 j और माइनस क्या हो गया बेटा, z1 k। क्यों जी, निकल गया ना सब कुछ। अच्छा, यहां से क्या लिखूंगा, r इक्वल टू, अच्छा r की वैल्यू भी हम पुट कर लें। यहां r की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस x1 i माइनस y1 j माइनस z1 के बराबर, समझ पा रहे हैं। अब इन दोनों को माइनस करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i इंटू लेमडा होगा ना। इसके बाद प्लस प्लस है ना जी, प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 j इंटू क्या, लेमडा, प्लस क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 लेमडा इंटू के। हो गया कि नहीं, बात पकड़ पा रहे हैं ना, मैंने मल्टीप्लाई भर किया है अभी अभी। ठीक है, थोड़ा सा इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा राजकुमार, x माइनस x1 इंटू आई होगा ना, प्लस y माइनस y1 इंटू जे, अब प्लस z माइनस z1 इंटू के इक्वल टू, इधर तो आप जान ही रहे हैं, इधर तो आई रहा x2 माइनस x1 आई लेमडा प्लस y2 माइनस y1 j इंटू लेमडा, अब प्लस यहां क्या आ रहा था, z2 माइनस z1 लेमडा इंटू के। ठीक है, अब इक्वेटिंग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो लिखेंगे इक्वेटिंग, ये हमने इक्वेटिंग की बात किया, तो यहां से क्या मिलेगा, x माइनस x1 बराबर क्या मिलेगा, लेमडा x2 माइनस x1 मिलेगा ना। इधर क्या मिलेगा, y माइनस y1 बराबर लेमडा y2 माइनस y1, और इधर क्या मिलेगा, z माइनस z1 बराबर लेमडा z2 माइनस z1। मिला कि नहीं। अच्छा, यहां हो सकता है ये x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर क्या हुआ, लेमडा, यहां पर y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर लेमडा, और इधर हो जाएगा z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 बराबर लेमडा। ठीक है, अब इनको एक साथ लिख दीजिए, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये हो गया आपका इसका गॉसियन फॉर्म का इक्वेशन, इसका हो गया ये गॉसियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया, which is passing through कहां से, 2 पॉइंट,
जब ये 2 पॉइंट से पास करेगी। ये इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, एक बात हमारी ध्यान दीजिए, देखिए इन दोनों इक्वेशंस की, अभी मैंने एक इक्वेशंस लिखा था इसके पहले, जब 1 पॉइंट से पास हो रही थी तो लिखा था मैंने x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिलाना शुरू करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाना शुरू करें, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं बता रहे हैं आपको। देखिए अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए था, ये कोई पॉइंट बी था ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 और z1 और बी का कोऑर्डिनेट था x2 y2 और क्या था z2। ठीक है बेटा, तो मैं कहता अगर आपसे कि जरा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए आप, तो ए की वैल्यू क्या हुआ करती थी, x2 माइनस x1 हुआ करती थी, बी की वैल्यू y2 माइनस y1 और सी की वैल्यू z2 माइनस z1। अरे भाई हम निकाल चुके हैं ऐसा। तो ये जो निकालना है, देखिए इसी ए की जगह पर इन्होंने इसको पुट कर दिया है, इसी ए की जगह पर इन्होंने इसको पुट कर दिया है, कोई अंतर नहीं दिख रहा है दोनों में। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल पकड़ के रखिएगा, कहां क्या यूज करना है ये आपको अपने सोचना है। बात पकड़ पाई आप? अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। ये भी देखिएगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखा था भाई? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, है ना, एंड ए गिवन डायरेक्शन। दोनों दिया गया था ना, ए गिवन डायरेक्शन, ये था, ये हमने पढ़ा था। इसका क्या फार्मूला था? R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए क्या है? ये था पॉइंट और बी क्या था? डायरेक्शन। ये तो आपको पता था। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन था? ये था आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था। दूसरा, जब हमने यहां कार्शियन फॉर्म पर हम चले थे तो कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन हुआ करता था x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन था। ठीक है, दूसरा हमने सीखा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, क्या? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जब ये 2 पॉइंट से पास करता था तो क्या हुआ करता था इक्वेशन? R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हुआ करता था। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हुआ करता था। इसका कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन क्या था? देखिए, इसके कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन था क्या? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इतनी चर्चा हमने कल हम लोग कर चुके थे पिछले टर्म पर। अब हम इसके आगे देखेंगे, आगे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं अभी जो बताऊंगा आपका कंसेप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, एग्जांपल 7 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट। क्या लग रहा है इसमें? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट है ना, वहां 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप 2 पॉइंट में पहला पॉइंट ए ले लीजिए। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? माइनस आई प्लस 0j और प्लस 2k। बड़ी अच्छी बात। बी ले लीजिए। बी क्या है? 3i प्लस 4j प्लस 6k की बात हो गई। आप जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है a प्लस लेमडा b माइनस ए। क्यों जी? होता है ना। यहां पर हमने क्या किया कि b माइनस ए को हमने कैलकुलेट किया। b माइनस ए क्या है?
3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस i माइनस क्या 2k। ठीक है, 3i में से i निकला 2i, कहां पर, हाँ ये प्लस i, तो 4i क्या हो गया, ये 4i अब प्लस 4j प्लस 4k। ये तो आपके आगे b माइनस a की वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहीं सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लीजिए। क्या करना है, तो r इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस i प्लस क्या 2k और प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका 4i प्लस 4j और प्लस क्या 4k। दिस इज योर आंसर, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, कौन सा फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन मिल गया आपको। देखिए कितना आसान था ये, कुछ था क्या इसमें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने तुरंत ऑपरेशन किया और आंसर ले लिया तुरंत। चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये 8 की बात है। कह रहा द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज इतना। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, x प्लस 3/2 इक्वल टू y माइनस 5/4 और z प्लस 6/2, ये इक्वेशन दिया है। अब इसी के माध्यम से आपको चलना कहाँ है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पर, वेक्टर फॉर्म पर। ठीक है, इसकी कंपैरिजन, इस इक्वेशंस की कंपैरिजन आप कर दीजिए, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c से जब कंपैरिजन करेंगे, देखिए यह माइनस x1 है, यहाँ क्या है प्लस 3, तो यानी x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3 मिल गया। यहां से y1 की वैल्यू क्या 5 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी -6। क्यों, और जब मिल गई तो ये तो इसके पॉइंट हो गए ना, -3 5 -6 ये पॉइंट हो गए। और ये ए बी सी इसके क्या है, इसके तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो इन सबका क्या ले लेंगे हम, पोजीशन वेक्टर। कंसीडर करिए कि ये पॉइंट वाला जो वेक्टर है वो ए है, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा -3i प्लस 5j प्लस 6k। क्यों, यहां से -6k प्लस नहीं -6k। और बी वेक्टर ये वाला हो जाएगा। क्यों, क्या मिलेगा 2i प्लस 4j और प्लस क्या 2k। क्यों, अब वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। ठीक है, यहां से आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा कि ये जो इक्वेशंस है, जो इक्वेशंस आपको निकालने हैं वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड ए गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो तुरंत हमने क्या कहा a प्लस लेमडा बी लगा दिया, और यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या है -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लेमडा बी की वैल्यू क्या है 2i प्लस 4j प्लस 2k। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है आपका। देखिए मैं आपको लिखने जा रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन ये बात करने जा रहे हैं। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन, दो एंगल्स हो, मैं यहां देखिए बनाने जा रहा हूं। ये मान लीजिए 3D है आपका, और यहां से एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन भी ऐसे गई। ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा हो, और ये जो लाइन हो ये L1 लाइन है, ये कौन सी लाइन है L2 लाइन है। ठीक है, आपने लिखा है यहां इफ A1 B1 and C1 are direction
रेशियो ऑफ L1 लाइन का ए डायरेक्शन रेशियो एंड A2, B2 and C2 are direction ratio of L2 लाइन। अगर L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये हो, क्या बोला हूं कि अगर L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1, B1 और C1 हो और L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2, B2 और C2 हो, तब एंगल्स बिटवीन टू लाइन if एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो cos थीटा इक्वल टू, ये निकालते हैं आप ऐसे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, पूरा अंडर रूट ले लीजिए, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, समझ गए ना, और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, मॉडुलस लगा दीजिए। ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, यानी ये कौन सा एंगल होगा? थीटा एक एक्यूट एंगल होगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस में कोई वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है, पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव हमेशा cos थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल में होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर मैं कह दूं कि जरा इसको साइन फॉर्म में बता दीजिए आप, जैसा आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप जानते हैं ना कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो सकता है ना, ये बराबर हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से क्या मिलेगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा। हाँ, बड़ी अच्छी बात, ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये देखिए, ये इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और इस तरह से ये साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, ये यहां से निकाल देंगे, यहां C2 स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से देखिए एंगल्स बिटवीन टू लाइंस का जब ये कहेंगे कि निकालिए आप, तो तुरंत आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आप। ये नोट करिए मिस्टर दुर्गा, हम बताएं आपको कि अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो आपके, अब देखिए इफ L1 M1 एंड N1 है ना, N1 आर क्या है ये? हाँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन L1, समझ रहे हैं, एंड L2 M2 एंड N2 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 लाइन, है ना। देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स में, यहां जब आपको डायरेक्शन कोसाइन पता होगा तो वही फार्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपान अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया आपने, होता भी है, मॉडुलस लगा दिया। लेकिन आप जानते हैं क्या कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी दोनों की वैल्यू ना। अरे भाई उस कॉन्सेप्ट से, तो यहां से आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये चीजें हो गई। इसका यूज कब करेंगे आप? जब आप किन्हीं दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन गिवन होंगे,
ठीक है, तो उन दोनों लाइनों के बीच का जब एंगल्स आपको फाइंड करना होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे आप, और जब लगाएंगे एकदम मक्खन की तरह ये इसके एंगल्स आ जाएंगे तुरंत। मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, हमारी तरफ देखिए, देखिए मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं। इफ L1 लाइन परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है दोनों, तो आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फॉर्मूला क्या था आपका, cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, है ना, डिवाइडेड बाई अंदर यहां था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये था, और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर था ना। और जब आप यहाँ cos 90, ये थीटा 90 है ना, तो ये बराबर दुर्गा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इधर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो गया। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस फंक्शन का जब क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, यानी बचा क्या मिला जुलाकर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये इक्वल टू किसके हो जाए, 0 के, तो आप क्या कह देंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बात पकड़ में आई आपके? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हैं आप, तो वी कैन से दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन था ये, है ना। तो दूसरे पर चलेंगे, इफ L1 पैरेलल टू L2, जब L1 लाइन L2 के पैरेलल हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हेंस वी कैन से दैट, है ना, these lines will be parallel। इस कंडीशन पर दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बात तो समझ पाए होंगे। ये सब कंडीशंस को, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल पकड़ के रखेंगे अपने पास, क्योंकि जब भी हम यूज करेंगे तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए लाइन के इक्वेशंस आपके पास गिवन हो, क्या बात कर रहा हूं, लाइंस के इक्वेशंस आपको गिवन हो। जैसे मान लीजिए दो लाइन का इक्वेशन हम दे दिया, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, ये जानते हैं आप, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है, एक और इक्वेशन दे दिया इन्होंने, R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। इस तरह से इन्होंने दो इक्वेशन दे दिया। हमने कहा इनके बीच का एंगल बता दीजिए दोनों के, तो यहां से देखिए द एंगल बिटवीन, है ना, दीज लाइंस का जब आप लिखेंगे, यहां पे देखिए cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2। ये चीजें हो गई आपकी। ये कब फॉर्मूला लगाएंगे, जब ये दोनों लाइनें गिवन हो, और ये दोनों लाइनें जो गिवन हैं ये किस फॉर्म में दी गई हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में दी गई हैं, ये तो समझ ही रहे हैं। मान लीजिए कोई लाइन ऐसे दी गई हो, कोई लाइन ऐसे दी गई हो जो लाइन कार्शियल फॉर्म में हो, है ना, जो लाइन क्या हो, कार्शियल फॉर्म में हो, यानी x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 बराबर z माइनस z1 अपॉन C1, पहली लाइन। दूसरी लाइन दी गई हो x माइनस x2 अपॉन A2
इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपान बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपान सी टू। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों के बीच का जब एंगल निकालना होगा, ऐसे इक्वेशन दिए गए हैं तो अब जान भी रहे हैं कि ये A1 B1 C1 इस लाइन के डी आर्स हैं, A2 B2 C2 इस लाइन के डी आर्स हैं। तो हमने फॉर्मूला तो बताया है आपको, क्या बताया है कि cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट। अभी हमने इसकी स्टडी भी किया है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और क्या C2 स्क्वायर। ये मॉडल्स में लगा दिया आपने। ये देखिए हमने तो इसकी स्टडी किया है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस फॉर्म का इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है कि कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। फिर देख करके हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ले चल रहा हूं आपके इसके कुछ एग्जांपल्स पर। देखिए मैं यहां आपको एग्जांपल्स 9 की बात करता हूं। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन गिवन बाय, ये लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं। आप देखिए इस लाइन के इक्वेशंस को अगर हम r इक्वल टू ए प्लस लेमडा b1 से कंपेरिजन कर दें दुर्गा जी, तो यहां से आपको मिल जाएगा A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस 2j माइनस 4k और B1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वाली मिलेगी i प्लस 2j प्लस 2k मिल गई। और ये जो लाइन है इसकी कंपेरिजन हम कर दें r बराबर A2 प्लस लेमडा B2 से, क्यों जी, तो यहां से A2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको A2 क्या है 5i माइनस 2j और B2 की वैल्यू, ये वेक्टर लगा रहना चाहिए, B2 बराबर क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j और प्लस क्या हो गया 6k। ये चीजें हो गई। जान रहे हैं कि अगर इस वेक्टर फॉर्म के इक्वेशंस को लिखे हुए हैं तो इनके बीच के एंगल का क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपान मॉडुलस ऑफ B1 और मॉडुलस ऑफ B2 का मान। यही फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी। ठीक है, तो चलिए यहां चलते हैं। ले लीजिए cos थीटा इक्वल टू, मान लगा लीजिए क्या करना है, B1 डॉट B2, B1 की वैल्यू ये है, यहां पर लिख लेते हैं i प्लस 2j और प्लस 2k डॉट B1 यहां है 3i प्लस 2j और प्लस 6k, ये डॉट है, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 का मतलब अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, क्यों अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। ये पूरा हमने क्या ले लिया मार्क में, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो यहां से cos थीटा इक्वल टू i में मल्टीप्लाई हुआ 3, यहां 2 2 जा 4, यहां 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई, यहां देखिए 4 4 8 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू ये 7 हो गया, क्यों जी दुर्गा। यहां से क्या मिला cos थीटा इक्वल टू ये 12 4 16, 16 3 19 अपान 21, क्यों, तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 19 अपान 21। देखिए ये आंसर हो गया, समझ पा रहे होंगे। देखिए कितना आसान है ये, जब आप ऑपरेशन करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया हुआ है कि नहीं, इतना आया। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो आप सीधे देख रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन लिखा हुआ है। हम चाहें अगर इसको तो वेक्टर फॉर्म में भी चेंज करके वो डॉट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहें तो। अभी आप अगर चाहेंगे तो बता भी देंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अरे भाई कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है, हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज करना मैं बताऊंगा अभी आपको। अच्छा, इसकी कंपेरिजन किससे करेंगे, x माइनस x1 अपान 3 इक्वल टू y, हाँ a y माइनस
y1 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, b चाहिए यहाँ, क्या हो गया b। ठीक है, इसका कंपेरिजन आप करेंगे x माइनस x2 अपॉन a1 b1 c1 है ना, a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 और यहां पर z माइनस z2 अपॉन c2, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां से a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू 4। हमको ऊपर से मतलब नहीं है x1 y1 z1 से, हमको तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। ठीक है, और यहां पर चलेंगे जब हम, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू भी हो जाएगी 1 और c2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, नहीं 2, c2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाए cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ध्यान रहे दोनों अंडर रूट में है, बराबर। ये देखिए a1 a2 यानी क्या मिलेगा 3, b1 b2 यानी 5 प्लस c1 इंटू c2 यानी 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, पूरा ले लीजिए अंडर रूट। देखिए 9 प्लस 25 प्लस 16 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। क्यों जी, ये मान में ले लिया आपने। इधर चलिए cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ ये 50 हो जाएगा। क्यों, 50 को रूट 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25। क्यों जी, और ये क्या हो जाएगा 4 1 5 1 6 यानी क्या हो जाएगा रूट 6। क्यों जी, ठीक है, ये मिलेगा आपको cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन 5 रूट 12। ठीक है, कटने वाला तो है नहीं, तो यहां से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी cos इनवर्स 16 अपॉन 5 रूट 12। हाँ 5 रूट 12 को भी आप लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 3। क्यों, और यह जाएगा 2 तो हो जाएगा 10। अरे कटेगा भी, ये भी इसको हटा दीजिए। तो अभी ये इंप्लाइज करेगा 16 अपॉन 10 रूट 3, 2 से काटिए 5। क्यों, यहां से क्या मिल जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3। ये देखिए आंसर हो गया आपको। क्यों जी, अच्छा दूसरी बात बताऊं आपको क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, कोई बात नहीं, आ तो गया आंसर 8 रूट 3 अपॉन 15 ना आ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ रेशनलाइज कर दिया है, कोई बात है नहीं। अच्छा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर इन दोनों इस कार्शियन इक्वेशन को यहां से देखिए और इस कार्शियन क्वेश्चन से यहां से देखिए, तो कौन सा इक्वेशन शो कर रहा है, 1 पॉइंट कि 2 पॉइंट? 2 पॉइंट। क्यों 2 पॉइंट कर रहा है, आप देखिए यहां से पहला पॉइंट क्या हो जाएगा x माइनस x1 यानी क्या -3 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा -3। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है -1 4 और ये 5, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट जब इक्वेशन जा रहे हैं तो हम चाहें तो अभी इसके इक्वेशन को निकाल लेंगे। अरे भाई वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आ नहीं जाएगा, r बराबर a प्लस लेमडा b माइनस ए से निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, ये सपोजिशन वेक्टर है। मतलब हम इस कार्शियन वाले को यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद भी हम वो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्या था मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2 लगा सकते हैं हम। ये देखिए आपके क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम्पल टर्म पर
लगभग लगभग हम सब कुछ पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे, 1 मिनट उसका रिव्यू करा देता हूं। देखिए, पहला फॉर्मूला आपने लिखा था R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये जानते हैं, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था। दूसरा फॉर्मूला था x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन, ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन था। जब कोई लाइन पास करती है एक पॉइंट से और उसके गिवन डायरेक्शन से, ठीक है, ये था। दूसरा फॉर्मूला था यहां R इक्वल टू प्लस लेमडा बी माइनस ए, ठीक है। ये भी वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। इसके बाद फॉर्मूला था x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये जो था, ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन, कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन था। कब? जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। बात तो समझ रहे हैं। इसके बाद थर्ड नंबर आपको मैंने पढ़ाया था कि ये था एंगल बिटवीन टू लाइन। ये था आपका cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। ये फॉर्मूले थे cos थीटा के लिए। बात समझ रहे हैं। b1 c1 a2 b2 c2 are the direction ratios of the line L1 and line L2। बताए थे आपको कि अगर डायरेक्शन को साइन आपको पता हो तो क्या होता है, मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये डायरेक्शन को साइन के फॉर्म में होता था, ठीक है। थे अगर ये फॉर्मूला दिया हुआ हो R इक्वल टू प्लस A1 प्लस लेमडा B1, R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, ठीक है जी। तब इन दोनों के बीच का जो एंगल्स था वो एंगल हुआ करता था cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 डॉट B2 अपान मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। ये हुआ करता था इस सिचुएशन में, ठीक है। तो हमने बताया था कि L1 लाइन परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होता था तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हुआ करता था। इफ L1 पैरेलल टू L2 अगर होता था तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। इतनी चीजों की स्टडी हम सब लोगों ने पिछले टर्म पर कर दिया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स की बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए एक लाइन ये हो ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे हो, ये लाइन हो गई। मान लीजिए ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दोनों लाइनें देख रहे हैं ना, तो इन दोनों की स्टार्टेड डिस्टेंस ये हो जाएगी, होगी कि नहीं। अब ये बराबर क्या होता है, मान लीजिए इनकी एक लाइन L1 की लाइन का जो इक्वेशन हो R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और दूसरा L2 की डिस्टेंस अगर दिया हुआ हो R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। बात समझ रहे हैं ना।
डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस डी इक्वल टू, ध्यान देंगे, मार्वलस ऑफ देखिए B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B। ये देखिए, ये इसका फार्मूला है। अगर दो लाइनें आपको गिवन हो, वो लाइनें, पहली लाइन R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, दूसरी लाइन R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 हो, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो D इक्वल टू होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। पकड़ के रखेंगे आप। ये तो ये चीजें हो गई। मान लीजिए कोई इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन था, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन जब गिवन था आपके पास, ठीक है ना। मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन, मान लीजिए L1 का इक्वेशन तो x माइनस x1 अपान A1 दुर्गा जी बराबर z माइनस z1 अपान C1, पहली लाइन का इक्वेशन तो। L2 लाइन का इक्वेशन अगर है, ये क्या लिख दिया मैंने, x माइनस x2 अपान A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान C2 बराबर z माइनस z2 अपान C2। अगर इस तरह से दो लाइनें किस फॉर्म में दी गई, कौन सा फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है कि नहीं है, जिसमें एक्स वाई है, देख रहे हैं ना, वेक्टर कहाँ है इसमें। तब अगर इस तरह से है तब इनका D इक्वल टू होता है, ये हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं, देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर लिखते हैं A2 B2 और क्या C2, ये डिटर्मिनेंट हो गया, डिवाइडेड बाई, ध्यान देंगे, अंडर रूट दुर्गा जी, ये हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस A2 B1 माइनस B2 A1 का क्या होल स्क्वायर। ये आपके ये फार्मूले होते हैं कब, जब आपके पास कौन सी लाइन दी गई होगी, जब ये दोनों लाइनें कार्टेशियन फॉर्म में लिखी गई है। बात पता है, आप फार्मूलों को पकड़े रखेंगे आप। अभी मैं इसके एग्जांपल्स को लेकर के आपका कॉन्सेप्शन क्लियर कर रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देखिए मान लीजिए दो पैरेलल लाइनें हो, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी, क्या हो गया A1 प्लस लेमडा बी, और फिर दूसरी पैरेलल लाइनें हैं A2 प्लस लेमडा बी, ठीक है जी, ये लाइनें हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने कहा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में, अगर उनका इक्वेशन इस तरह से लिखा गया तब, तो ये होता है D इक्वल टू मार्वलस ऑफ B क्रॉस, देखिए B क्रॉस माइनस A1 अपान मार्वलस ऑफ B, ये आपके फार्मूले होते हैं। किसका फार्मूला है ये, जब दो पैरेलल लाइनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, इसका ये फार्मूला है B क्रॉस A2 माइनस A1 अपान मॉडुलस ऑफ B, ये पकड़ के रखेंगे आप। आइए देखिए एग्जांपल 11 की बात कर रहा है राजकुमार, कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 whose vector equations are, देखिए whose vector equations are, ये वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस की कंपेरिजन R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 से कर देते हैं, और इस इक्वेशंस का कंपेरिजन R इक्वल टू A प्लस A2 प्लस है ना लेमडा B2 से कर देते हैं। हाँ म्यू B2, बड़ी अच्छी बात, ये कर देते हैं हम म्यू B2 से कर देते हैं। तो जब करेंगे
तो वहां से A1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको I प्लस जे, ठीक है। अच्छा, B1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2I माइनस जे प्लस के, ठीक है। और फिर टू की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2I प्लस जे माइनस के, एंड B2 की वैल्यू मिल जाएगी, ये सब वेक्टर्स हैं, है ना। B2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3I माइनस 5J प्लस, ठीक है। अब आप यहां फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, क्या फार्मूला है, D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट क्या होता है 2 माइनस A1 अपान मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। दुर्गा जी, यही फॉर्मूला मैं अभी नोट कराया था ना आपको, बोलिए ये चीजें हो गई कि नहीं। अब इसमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए, फिर क्या चाहिए, 2 माइनस A1 चाहिए, फिर बाद में हम इसी जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। हमको ये वर्किंग करनी है। तो आइए हम चलते हैं B1 क्रॉस B2 पर, ठीक है। ये निकालते हैं I J और K, ठीक है। 2 माइनस 1 और क्या 1, भाई कोफिशिएंट हो गया इसका। इस पर चले हम 3 माइनस 5 और क्या हो गया, क्यों जी I, ये कट गया, देखिए -2 और +5, यानी क्या बचेगा 3, क्यों माइनस जे, ये कटा, देखिए 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, प्लस के की बात हमने किया, के क्या है, ये कटा, देखिए -10 3, -10 3, -10 और +3 यानी -7, क्या आ गया 3I माइनस जे माइनस क्या हुआ 7 के। ये तो आपका क्या हो गया भाई, ये तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हो गई, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। हमने यहां क्या निकाला, A2 माइनस A1 की बात किया। अब माइनस A1, इसमें इसको घटाइए, देखिए I में से I निकल गया, I बचेगा ना, J में से J निकल गया, अरे भाई J में से J कुछ नहीं, प्लस 0J, और ये इसमें से माइनस के, मिला कि नहीं बेटा, ये इसको रीराइट कर लीजिए, A2 माइनस A1 बराबर I माइनस के, ठीक है। एक जरूरत और है, मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 की, आप लिखिए मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 की जरूरत है, ये बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, हो गया ना। ये बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस कितना 49, क्यों 49 से 50 यानी √59, क्यों ये हो गया। क्या करते हैं, दोनों को आइए D बराबर मॉडुलस ऑफ, बाद में मॉडुलस की बात करेंगे, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकाले हैं आप, कौन सा है 3I माइनस जे माइनस 7 के, डॉट A2 माइनस A1 का मतलब I माइनस के, रूट कितना हो जाएगा 59, क्यों जी, क्यों, यहां से D की वैल्यू मिल जाएगी आपको, देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया 3, -7 वाला तो 0 हो गया, यहां कितना हो जाएगा +7, क्यों डिवाइडेड बाई √59, यानी इंप्लाइज करेगा D इक्वल टू 10 अपान √59, दिस इज योर आंसर। ये देखिए आपके D इक्वल टू 10 अपान √59, दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है, अगर हमारी फार्मूले पर पकड़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तुरंत आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
बाकी जो ऑपरेशन मैंने किया है वो सब ऑपरेशन करना आप जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसमें, इसकी लाइंस का कि पैरेलल लाइंस का, कैसे पता लगेगा? देखिए मैंने कहा था कि अगर इसकी लाइन ऐसे होगी R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A प्लस लेमडा B2, नहीं म्यू B2, ये म्यू B2 ऐसे होगी। कौन सी लाइन? इसकी लाइन। लेकिन हमने पहले लाइन बताया था R इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस लेमडा B एंड R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B। होगी कि नहीं? यानी बी की वैल्यू क्या है? समान है। बोलिए, बी की वैल्यू समान है। यहां क्या देख रहे हैं? यहां ये बी की वैल्यू, यहां बी की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है? बिल्कुल सेम है। इसलिए दोनों क्या होंगी? ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी। ठीक है, बात बड़ी अच्छी बात। अच्छा, अब इन इक्वेशंस के कंपैरिजन आप R इक्वल टू A1 प्लस किससे? लेमडा बी से, फिर R इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी से करना पड़ेगा आपको। क्यों? और जब आपने किया यहां तो A1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी I प्लस 2J माइनस 4K मिल गया। और D की वैल्यू क्या मिल गई भाई? D की वैल्यू मिल जाएगी 2I प्लस 3J प्लस क्या? 6K। और यहां से A2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3I प्लस 3J माइनस क्या? 5K। मिल गया कि नहीं? हमने सब कुछ यहां से कंपनी में निकाल लिया। अब क्या बारी है फॉर्मूला लगाने का। तो लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन्स। क्या फॉर्मूला है? D इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉडुलस ऑफ B। यही लिखवाए थे ना आप? देखिए ध्यान में आ रहा है ना? यही फॉर्मूला आपको। A2 माइनस A1 निकालते हैं पहले हम। चलिए 2 माइनस A1 ये निकालना मैंने शुरू किया। चलिए 3I में से एक I निकल गया, क्या बचा? 2I। 3J में से 2J निकल गया प्लस J माइनस 5K अब प्लस 4K, यानी क्या बचेगा? माइनस K बचा ना? देखिए 3I में से I निकल गया 2I, 3J में से 2J निकल गया, हो गया माइनस 5K, प्लस हो जाएगा ना ये, तो माइनस K बच गया। बात समझ पाए? अच्छा चलिए हम यहाँ मॉडुलस ऑफ B भी निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ B बराबर अंडर रूट B की वैल्यू क्या है? देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 6 का स्क्वायर। राजकुमार मिलेगा आपको? तो यहां से आपको मॉड ऑफ B बराबर अंडर रूट देखिए 4 प्लस 9 प्लस 36, यानी कितना मिल रहा है? 7। क्यों? 36 4 40 9 49, ये 7 मिल गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला D बराबर मॉडुलस ऑफ, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए मॉड को लगा रखा है। ठीक है, B की वैल्यू क्या है? देखिए 2I प्लस 3J प्लस क्या? 6K डॉट माइनस A1 क्या है? 2I प्लस J माइनस क्या? K डिवाइडेड बाई 7। क्यों जी? हो गया ना? मॉडुलस ऑफ B है। अब यहां से D की वैल्यू प्लस 3, यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? B क्रॉस A2 माइनस A1, B क्रॉस A2 माइनस A1 बराबर B की वैल्यू ये है, देखिए I K है ना, 2 3 6 2 3 6 और A2 माइनस A1 यहां है 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। ठीक है, ये बंद करिए तो इसको इक्वल टू हो जाएगा I, ये देखिए -3
-6 यानी क्या, -9, -j, -2 और -12, -14 प्लस के, ये कटा, देखिए 2 करने 2, -6 यानी क्या, -4। क्यों, ये मिल गया आपको -9i प्लस 14j -4k। ठीक है, आप इस फार्मूले को यहां मॉडुलस आप भी कर लीजिएगा, है ना, यहां क्या कर लीजिए, मॉडुलस। अब ये मॉड निकाल लीजिए, आइए, मॉड ऑफ b क्रॉस इंटू -a1 बराबर अंडर रूट, है ना जी, 81, 196 प्लस 16। क्यों, कितना हो गया ये, 6 7 7 से 13 3 हासिल 1 हासिल 2 9 2 11 11 8 293। कुछ फैक्टर वगैरह लिखा जा सकता है, नहीं, बड़ी अच्छी बात। अब क्या करेंगे, अब इसी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, b इक्वल टू, ये कर दीजिए आप अंडर रूट 293/7, ठीक है ना। अब इम्प्लाइज करा देंगे आप, b इक्वल टू अंडर रूट 293/7। दिस इज योर आंसर। क्या आंसर गिवन है कि नहीं है ये, इस तरह से आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हम लोगों ने क्या किया, 3D ज्योमेट्रिक्स के जितने एग्जाम्पल्स थे उन सब एग्जाम्पलों को सॉल्व करके, सारे फॉर्मूलों को लिख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए हैं। अब हम सभी लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।